नवाज ने खुदकुशी कर ली? उसकी मौत ही ऐसी लिखी थी, वरना मेरे हाथों मर जाता वो। शुरू ऐसा नहीं कहते, वो भी किसी का बेटा। नमाज जनाजा कब होगी उसकी? माशूक भाई वो मैयत लेके हैदराबाद चले गए और कह रहे थे कि अपने आबाई गांव में दफनाएंगे। वो तो मौलवी साहब की बेगम है ना, उन्होंने बताया मुझे कि सुबह नमाज फजर के बाद उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई थी। ओए होए, बड़ा अफसोस हुआ भाई। बस जी, बहुत शुक्रिया बहन आपका इत्तला दे। हमने सोचा आके बता दें आपको। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इजाजत। ख्याल रखना कहीं सीधा सुन न ले जा। जाके देखती हूँ। ओए होए, घंटा लग गया। देखो शाजिया, तुम परेशान मत हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुमने जो फैसला किया है उस पर कायम रहना। अरे मेरे साथ बाहर जिंदगी गुजार कर तो देखो, वहां कोई इंसान दूसरों के लगाए हुए इल्जाम या बहतान की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करता। अपनी जिंदगी जियो, खुश रहो। यहाँ पर तो जो गुनाह ना भी करो उसकी भी सजा मिलती है। वो इसलिए क्योंकि तुमने खुद अपने आप को हाजिर किया कि लो मुझ पर इल्जाम लगाओ, सजा दो मुझे। यहाँ पर इल्जाम लगाने वाले से पूछा जाता है, जिस पर इल्जाम लगता है उसे तो इस काबिल भी नहीं समझा जाता कि वो अपनी सफाई पेश कर सके। शाजिया, इसीलिए मैं तुम्हें इस माहौल से और ऐसे लोगों से दूर ले जाना चाहता हूँ ताकि तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार सको, खुश रह सको। आज जो तुमने फैसला किया है तुम्हें मुश्किल लग रहा होगा, मगर कल जब तुम एक अच्छी जिंदगी गुजारोगी तो यही फैसला तुम्हें अच्छा लगेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा, अब ये उदास होना बंद करो, मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अबे हाशिम, तूने बताया नहीं यार कि सलीम भाई को गोली लग गई। अब यार हम खून देने आए थे यार। बस यार नासिर, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि बचत हो गई। भाई और भाभी का मसला चल रहा है शर्जील की वजह से। भाई भाभी को लेकर गए थे। अबे ये शर्जील से मैं मुलाकात करता हूँ आज। वाकई? अबे हाँ यार, इन लड़कों ने क्या मजाक बनाया है यार। कोई रिश्ते की कोई यार लिहाज ही नहीं है इनको, रिश्ते कोई इज्जत ही नहीं है। दूसरों की बहू बेटियां नजर आती हैं इनको और इनमें कोई बात ही नहीं है। अच्छा तू ये बता कि ये मुझे मिलेगा कहाँ? रोजाना वही होता है। चल ठीक है, करता हूँ उसे फोन और खिलाता हूँ उसे डंडा बिरयानी। मसाला सादा। फिक्र हो जाती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है फरा? ठीक हो? अरे सिद्रा जी, ये मैं क्या देख रही हूँ? क्या आपी? तुम और घर के काम कर रही हो? जी। अरे फरा, मैं तो इसे बहुत मना करती हूँ कि रहने दो, मैं कर लूंगी सारे काम, लेकिन ये है कि मानती ही नहीं। नहीं भाभी, मैं घर में ही तो होती हूँ, पर अच्छा है थोड़े घर के काम काज सीख लोगे। मेरी प्यारी बहन, भूल जाओ सब कुछ। भूला ही तो नहीं चाहता, और जो सब कुछ हुआ है ना, मेरी गलती की सजा है, और इससे मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। वो मैं सोच रही थी कि कुछ दिन के लिए मेरे साथ चलो मेरे घर। नहीं अभी मैं प्राइवेट पढ़ाई करूंगी, और घर के भी तो इतने सारे काम होते हैं। बस अब तो दुआ है कि शाजिया भाभी आ जाए तो मेरा एक कर्ज अदा हो जाएगा। हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो भी करते हैं कुछ ना कुछ उल्टा ही हो जाता है। बस अब तो अल्लाह से यही दुआ है कि सब कुछ ठीक हो जाए। आवेश जी, अरे कैसा है तू? मैं ठीक, तू सुना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुझे हवा लगी हुई है। क्या मतलब? अबे यहाँ का माहौल ना कुछ अलग है, तेरे कनाडा जैसा नहीं है। एक बात तुझे समझ नहीं आ रही। कौन सी बात है जो तू मुझे समझा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रही। अबे तुझे बात समझ में आई होती ना तो तू सलीम भाई की बीवी के चक्कर में ना पड़ता।
ओ भाई, मुझे कोई चक्कर वक्कर चलाने नहीं आते। तो फिर क्या नया रिश्ता जोड़ रहा है तू वहां पर? देख नासिर, तुझे उनके घर के माहौल के बारे में नहीं पता। अबे हर घर का एक अलग माहौल होता है, उसका ये मतलब नहीं कि कोई भी गैर उनकी बहू और बेटियों का मालिक बन जाए। क्या बातें बोल रहा है? मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। अबे अब तूने ऐसा नहीं किया तो एक घर तू खराब कर चुका है गैर शख्स होकर। देख नासिर, तुझे इस वक्त मेरी बात समझ में नहीं आ रही, तो गुस्से में मैं तुझसे बाद में बात करूंगा, ठीक है? जी साहब, सलाम। देखिए बड़े साहब, आप बात को दबा रहे हैं। ये दुश्मनी या कोई कत्ल का केस लगता है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? वही कत्ल वतल का केस नहीं है, वो ऐसी मामूली लूट मार की बात थी बस। और भाई तू वहां जख्मी पड़ा था, तुम्हें क्या पता तुम्हारे पीछे क्या कहानी चल रही थी। नहीं क्यों? आप कहानी वानी कोई नहीं, शहजाद सलीम की कहानी चल रही है। कत्ल वतल केस है ही नहीं। अच्छा जी, वैसे तो बीवी भी नाराज है, उसके घर वालों पे भी शक किया जा सकता है। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, कोई शक वक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको केस करना ही नहीं है असल में, सच्ची में। मर्जी है जनाब आपकी। मसला ही कोई नहीं था, केस में क्या करेंगे हम। आओ आपको होटल में चाय पिलाते हैं, चाय आओ। ख्वाहिशें अपनी जो कागज की तरह जलती हैं, रोज ही डूबते सूरज की। बेटा जब से तू आई है ना, जब से खामोश खामोश, ना हंसती है ना बोलती है। बेटा खुश रहा कर, बातें किया कर। अम्मा लगता है मैं अपने हिस्से का कुछ ज्यादा ही हंस बोल चुकी हूँ। शायद जब भी अब हंसी नहीं आती। नहीं बेटा, ये दुख, ये हादसे, ये गम और खुशी, ये तो जिंदगी के साथ है। इसमें कोई हंसना बोलना थोड़ी छोड़ देते हैं। अम्मा मैंने बहुत गुनाह किए। नहीं बेटा, तुम्हारी उम्र में ना सिर्फ जज्बात होते हैं, गुनाह या सवाब नहीं। बस खुदा से ये दुआ करो कि आइंदा तुमसे ऐसी कोई गलती हो। अल्लाह ना करे अम्मा, मेरे साथ क्या, किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो। मैं तो उन सब लड़कियों के लिए मिसाल हूँ कि कभी किसी रॉन्ग नंबर की बातों में नहीं आना चाहिए, उनसे बात करके अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद करनी चाहिए। बज़ाहिर कुछ वक्त के खूबसूरत अल्फाज उस वक्त तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद में सारी जिंदगी का रोग बन जाता है। अम्मा मैंने सच्चे दिल से तौबा की है कि मैं अब पढ़ाई पर ध्यान दूँ, घर के काम करूँ। अरे ये तो मेरा बच्चा, तूने बहुत अच्छा किया। देखना, तूने सच्चे दिल से तौबा की है ना, अब अल्लाह ताला तेरी झोली में इतनी खुशियां डालेंगे, इतनी खुशियां डालेंगे कि तू सिमट सिमट के भी थक जाएगी। आमीन अम्मा। यार माशू, तीसरी शादी तो नहीं कर ली, नजर ही नहीं आ रहा। मैं तो तैयार हुआ ही करवा दे। देखा, शौक नहीं जा रहे इसके। नहीं भाई, ऑफर तूने दिए, मैं तो तैयार बैठा। चलो देखते हैं। सुन बजा, ये सब बातें खत्म करो, काम की बात करो। भाई बाजी लगा लेते हैं, बहुत दिन हो गए। हाँ ये ठीक है, बोलो कब? कल चलें? शाम को। हाँ ठीक है, मैं तैयार। चलो फिर कल। कबूतर कौन सा उड़ाओगे? अबे मेरी तो एक ही फेवरेट जोड़ी है, शहजादा सलीम और अनारकली। शहजादा सलीम भाई बड़ा फेवरेट बन रहा है ये कबूतर तुम्हारा, है? अरे आजकल इलाके में शहजादा सलीम की बड़ी धूम मची हुई है ना? बिल्कुल। हाँ ठीक है, चलो डन, मेरी तरफ से। तो मेरा ख्याल है इसी बात पर चाय। हाँ चाय पिला देता हूँ, एडवांस में पिला देता हूँ, जीत तो मेरी होगी। ले भाई 4 कप फर्स्ट क्लास बना दे।
चिट भी अपनी पट भी अपनी टैया मेरे बाप का। फरमाइए। शाजिया से मिलना मेरे को। आखिर तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती? ना वो तुमसे मिलना चाहते हो, ना ही हम चाहते कि वो तुमसे मिले। अभी भी हक है उसपे, लेकिन वो ये हक नहीं मानती। आप बुलाओ उसको। पहले भी तुम उससे जबरदस्ती ले गए थे ना, और नतीजा क्या हुआ? पुलिस थाने में फंसा दिया उसे जाके। मैं बोल रहा हूँ उसपे कोई हर्फ नहीं आएगा ईमान से। हेलो हेलो। मैं बाहर खड़ा हूँ, तुम्हारी मामी मिलने नहीं दे रही मेरे को तुमसे। मेरे को बताओ, तुम भी यही चाहती हो क्या? आप बाहर क्यों खड़े हैं? आप प्लीज जाएं यहाँ से। नहीं, आए बगैर तो नहीं जाऊंगा यहाँ से। सलीम, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। आप प्लीज जाएं, आपकी तबीयत वैसे ठीक नहीं है। तुमको परवाह है मेरी? आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप प्लीज चले जाएं यहाँ से। मेरे को तुम ये बताओ, तुम आ रही हो कि नहीं आ रही हो? बस मैं नहीं आ सकती। सही है, फिर मैं भी इधर ही बैठा हुआ हूँ, सारी जिंदगी बैठा हुआ हूँ इधर, समझी? सलीम, मेरी बात तो सुने आप। आपको वैसे ही चोट लगी हुई है। आप प्लीज चले जाएं घर वापस। आपकी तबीयत नहीं ठीक। सलीम। टूटते हैं ख्वाब क्यों, बेवजह है बेसुकून, एक सजा की तरह तन्हाइयाँ। शाजिया, कहाँ जा रही हो? वो सलीम बाहर बैठे हैं। पता है मुझे, लेकिन उसे अंदर बुलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मामी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो हमें क्या लेना देना उसकी तबीयत ठीक हो या ना हो? लेकिन मामी, शाजिया, शर्जील का फोन आया था मेरे पास। इन सब ने उसे बहुत बुरे तरीके से मारा पीटा है। वो हम सबके वीजे का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद हम इंशाल्लाह कनाडा चले जाएंगे। क्या? हाँ, अब तुम आगे बढ़ने का सोचो। सलीम के बारे में सोचना छोड़ दो। शाजिया, बेटा सलीम बाहर बैठा है, तुम्हारी मुलाकात हुई उससे? कोई बात हुई? जी अम्मी। बाजी, अब आप ये मत भूलिए कि हम सब कनाडा जा रहे हैं। लेकिन मामी, सलीम की तबीयत ठीक नहीं है। शाजिया, होश में आओ और भूल जाओ उसे। अम्मी। देखो बेटा, ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। हेलो। हाँ शाजिया बेटा, तुम्हारी मामी का फोन आया था, बता रही हैं कि सलीम आया हुआ है। सब खैरियत है? मामू, सलीम की तबीयत ठीक नहीं है और वो कह रहे हैं कि मुझे लिए बगैर नहीं जाएंगे वो यहाँ से। तो क्या चाहती हो तुम? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो बेटा, शर्जील के साथ तुम्हारा मुस्तकबिल बहुत अच्छा है, और अगर सलीम के साथ जाओगी तो फिर वही जिंदगी, तुम देख लो। मामू, मैं क्या करूं? मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम जो करना चाहो, जो बेहतर समझो वो करो। मैं पहले भी तुम्हारे साथ था, अभी भी तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। शुक्रिया मामू, मैं बस यही सुनना चाहती थी। देखो बेटा, अपने आप को अकेला मत समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी, मैंने कर लिया है फैसला।
मैं जा रही हूँ सलीम के साथ। शाजिया तुम ऐसा नहीं कर सकती, रुक जाओ। मैं जा रही हूँ मामी। फरिया, शाजिया को खुद फैसला करने दो। और आ रहा हूँ यार, आराम से जरा। वो सबर नहीं है तुझे? ओए, शकील कौन है? ये शकील। अच्छा, तो तू है वो तीसरा खान जिसके बड़े चर्चे हो रहे हैं? अरे कौन से चर्चे? अच्छा, अब साहब को बताना पड़ेगा चर्चों के बारे में। चलो ले चलो से। अबे लेकिन किस जुर्म में? जुर्म की पूरी लिस्ट थाने में ले चल उसको। और मुझे हाथ नहीं लगा, मैं खुद चला जाऊंगा। बहुत बड़ी तोप चीज है तू, अपने आप को तोप समझता है जो तेरे हाथ नहीं लगाए। थाने चल, तुझे पता चलेगा। चलो ले चल उसको। चल इधर थाने में। तो मैं देख लूंगा। मैं कह रहा हूँ कि एक बार फिर सोच लो, हो सकता है बीच का कोई रास्ता निकला है। कोई फायदा नहीं है, और मेरे लिए उसकी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है कि तुम पीछे हट रहे हो? नहीं, वो आगे निकल गई है। गलती मेरी थी जो मैं पाकिस्तान को कनाडा समझ बैठा। वो एक मशरकी लड़की है और उसके लिए उसका शौहर सब कुछ है। वो मेरी तरफ कभी पलट कर नहीं आएगी। तो वापस कब आओगे? पता नहीं, शायद कभी नहीं। ये क्या है? तुम्हारे लिए, किस खुशी में? क्योंकि हमारी जिंदगी में खुशियां लौट आई हैं और हम एक नए सफर का आगाज कर रहे हैं। या अल्लाह, मेरे घर को शाद रख, आबाद रख, और शहजादा सलीम अपनी अनारकली के साथ। या अल्लाह, या मेरे रब, मेरे अब्बा के दिमाग में एक बात डाल दे कि उसका एक और बेटा है, शहजादा खाटू। अरे अल्लाह सलामत रखे मेरे शहजादों को और शहजादियों। डस 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 डस। लो भाई, हम बादशाह, ये हमारी बलगा लक्का लक्कू का है। आज भी लक्का लक्कू बीच में आ गए। मेरी लक्का जब भी तुझे मालूम नहीं, तू हंसी और मैं जवान। हो मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, हो मेरी लक्का। बस करो, कमर दुख जाएगी। अरे अम्मा, अब्बा अभी तक जवान है। आलिया, तुमने मेरी खामोश मोहब्बत की लाज रख ली। अगर आप मुंह से कहते ना तो बहुत पहले आ जाए। हाँ, वैसे ऐसा कभी नहीं होगा। हाथ से Mm.